कृष्ण जी के नाम से बनाई गई आयुर्वेदा की यूनिवर्सिटी की 4 दीवारी तक आज तक नहीं हुई। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाईकोर्ट में कल ही एफिडेविट दिया गया है कि टॉयलेट्स की सुविधा न होने की वजह से ड्रॉप आउट बढ़ रहा है और लड़कियों के साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस पिछले दिनों जो हुए हैं, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं हरियाणा में न बच्चियां सुरक्षित हैं, न शिक्षण संस्थान सुरक्षित हैं। हमने बार बार मांग की कि आप सीसीटीवी कैमरास उसमें इंस्टॉल करने का काम करें, लेकिन इस सरकार को तो शिक्षा के नाम से बड़ी चिढ़ है। जब ये खुदे लाइन विभाग बता रहे हैं तो शिक्षा पर जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था और वो शिक्षा पर इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं समझती हूँ जो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज नॉट द एक्सपेंडिचर, इट इज एन इन्वेस्टमेंट ऑन द ह्यूमन रिसोर्स जो कि होना चाहिए। और हमारे बच्चे, आज मैं शशि रंजन जी एक बात के साथ, हमारे बच्चे आईएएस टॉप कर रहे हैं, आईआईटी में टॉप कर रहे हैं, नीट में, और यहाँ पर इनको बच्चों को सुविधाएं, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर ना देना। हमारे झज्जर का प्रारंभ इंस्टीट्यूट पूरे प्रदेश भर में देश भर का पहला इंस्टीट्यूट था जिसमें बीएससी, बीए, बीएड का इंटीग्रेटेड, बीए, बीकॉम, बीएससी का इंटीग्रेटेड किया। एक सेकंड उन्होंने उसका नाम बदलकर सियासतें कर दिया। एक सवाल, तो ये क्यों भूल जाते हैं कि 2014 के पहले 10 साल और उसके पहले भी कई साल कांग्रेस की सरकार रही। 2014 बहुत पुरानी बात तो है नहीं, आप एजुकेशन मिनिस्टर रही हैं। अगर आपने, ठीक है कि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक निरंतर प्रक्रिया है, आप दिल पे हाथ रख के कहिए कि 2014 में जब आप सरकार में जब तक थी, क्या एजुकेशन को इस लायक आपने करके बना के छोड़ दिया था कि बीजेपी जैसे पंखा चलाते हैं ना, 5 पे लगा दिया तो वो घूम रहा है, कोई आदमी आ रहा है जा रहा है, वो पंखा अपनी स्पीड पे घूम रहा है, क्या वो व्यवस्था बन गई थी? एक ऑपोजिशन में रहकर दूसरी सरकारों को कहना बड़ा आसान होता है। दिल पर हाथ रखकर कह रही हूं, हमने प्रयास किया। 8वीं के बोर्ड जब खत्म हुए, उस पर इतनी चर्चा हुई, उस पर कमेटी की मीटिंग्स हुई। आज भी क्या इस सरकार ने 8वीं के बोर्ड स्टार्ट करवाए हैं? क्या 5वीं में स्क्रीनिंग करवाई है? क्या 3री में स्क्रीनिंग करवाई है? क्या ये सच नहीं है कि 2632 स्कूल हमने अपग्रेड करवाए और उन्होंने 5000 सरकारी स्कूल बंद करवाए? शशि रंजन जी क्यों बंद करवाए? एजुकेशन इज एन कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस टू इम्प्रूव द एजुकेशन। वो बहुत जरूरी। मेरी एक बात, आज इस सरकार ने मर्जर के नाम पर 5000 स्कूल बंद जो किए हैं, उसमें क्यों किए हैं? क्योंकि गरीब का बच्चा पढ़ता है, उसमें बीपीएल का बच्चा पढ़ता है, गरीब का बच्चा पढ़ता है, उनको नहीं लगता, नहीं चाहिए कि गरीब का बच्चा, सरकारी स्कूलों को कम किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया जा रहा है। गीता भुक्कल जी ने कि हिमालय पर्वत हमने बनाया, आगरा का ताजमहल हमने बनाया। मैंने कब कहा? अमरनाथ मैंने जो गिनाया हमने 60 साल कांग्रेस में, आप ये कहेंगे 62 में डिफेंस यूनिवर्सिटी चाइना के साथ हमारा मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में आप शिक्षा करते हुए आप एक 30,000 किलोमीटर जमीन चाइना को एक इंस्टीट्यूट गिरा दें, आप इंस्टीट्यूट भर्ती ये नहीं चलेगा। अनुराग ढांडा, शशि रंजन जी एक सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगी। ठीक है। आप जितने इंस्टीट्यूट मैंने गिनवाए हैं, आप अपनी बस ले जाएं और जांच कर ले, एक भी झूठ निकल जाए तो उसमें हमने उससे ज्यादा, मेरे पास तो निफ्ट है, निफ्टन है, हमने आईआईटी और बहुत लंबी लाइन है। गीता जी किसी धर्म के लिए, किसी उस बात के लिए आज तक हरियाणा में कोई विद्यालय, चाहे प्राइमरी है चाहे मिडिल है, अनुराग बंद नहीं किया गया। 5000 स्कूल आपके मर्जर के नाम पर। मर्जर पे आऊंगा मैं, मर्जर पे आऊंगा। मर्जर अलग डिस्कस कर सकते हैं। शर्मा जी, धार्मिक स्थलों पे आप चले गए तुरंत, कहीं कहीं केदारनाथ तक और वहां तक, तो जैसे ही आप धार्मिक जगहों पे जाते हैं। अनुराग जी, ये देश धार्मिक है, हम भी मानते हैं। ये कावड़ 6000 कावड़ आ रही है। हाँ, 6000 स्कूल बंद करके, स्कूल बंद करके देश धर्म का है। जब राहुल गांधी जी ने, ये देश राम का है, राहुल गांधी जी ने, भगवान शिव की संतान, राहुल गांधी जी ने, ये देश धर्म का है, भगवान श्री राम का काम श्री राम। जी
अंदाज डांडा है, डांडा। मैं जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। अंदाज डांडा। मैं ये कह रहा हूं शर्मा जी, वो जो कहा गया ना, प्लीज प्लीज प्लीज, वो जो कहा गया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, वो इसीलिए कहा गया कि प्रभु से भी मिलवाएगा कोई तो गुरु ही मिलवाएगा। और गुरुवालय विद्यालय के अंदर जो स्थिति है आज, वो सुनिए आप, 2024 के अंदर हम बैठे हैं और 5 लाख रुपए इनकी सरकार के ऊपर फाइन लगा। किस लिए लगा ये सुनना बहुत जरूरी है। 550 लड़कियों के स्कूल में टॉयलेट नहीं है, 1000 लड़कों के स्कूल में टॉयलेट नहीं है, 250 स्कूलों में बिजली का कनेक्शन नहीं। अरे स्कूल कैसे चल रहे थे वो इतने दिन से? और बेंच जिसमें नहीं, कमरे जिसमें नहीं बने, उसकी तो गिनती छोड़ दीजिए। 5 लाख रुपए माननीय उच्च न्यायालय ने इनके ऊपर पेनल्टी लगाई, ये सारी कमियां होने की वजह से। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, जो आपने भी बिल्कुल सही कहा शशि जी की ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो 550 टॉयलेट नहीं बने थे तो 2014 के बाद नहीं बने थे, तो पहले बन जाते तो हम ये तो कह सकते थे कि टॉयलेट खराब है, पर फिर ये नहीं कहना पड़ता कि टॉयलेट नहीं है। 1000 स्कूलों में नहीं बने तो वो। दूसरा मेरा सवाल सीधे सीधे ये है, आप ये देख लीजिए ना कि शिक्षा पे बजट कितना खर्च करते हैं, अपने आप पता चल जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नेशनल एवरेज से कांग्रेस की सरकार में भी हमारा शिक्षा बजट कम था और बीजेपी की सरकार में भी हमारा शिक्षा बजट कम है नेशनल एवरेज से। प्रदीप जायसवाल जी। शशि रंजन जी, यह इस प्रदेश के युवाओं का दुर्भाग्य है कि शिक्षक को कक्षा लेने के अलावा वोट बनानी हो, दवाई पिलानी हो या कहीं चौकीदारा करना हो, शिक्षक की जिम्मेवारी लगा देते हैं। कक्षाएं पढ़ाने के लिए जो नहीं लगाई जाती। और मैं बात करूं, जहां कक्षाओं की जगह शाखाएं लगने लग जाएं तो शिक्षण संस्थानों का पतन निश्चित है। आज शिक्षण संस्थानों में कक्षाएं नहीं, शाखाएं लग रही हैं। और रामविलास शर्मा जी अगर कावड़ की संख्या गिनवा रहे, उससे अच्छा मेडल की संख्या गिनवाते तो शायद ये प्रदेश किसी और डायरेक्शन में जा रहा होता। अच्छी बात है, परंतु सिर्फ एक धर्म का चोला ओढ़कर आप राष्ट्रवाद की बात नहीं कर सकते। क्या डॉक्टर कलाम का हम योगदान इस देश में भूल सकते हैं? क्या अस्फाकुल्लाह खां का योगदान इस देश में भूल सकते हैं? हिंदू का सही है, इस देश में भूल सकते हैं? हिंदुओं के भी बच्चे हैं, उनको भी पढ़ना है। क्या इस देश में अस्फाकुल्लाह खां का योगदान भूल जाएंगे क्या? सरदार भगत सिंह का बलिदान भूल जाएंगे क्या? डॉक्टर कलाम का योगदान इस देश में भूल जाएंगे? अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रपति बनाया था। नहीं, आप हिंदुत्व की बात करें, मंदिरों का सोना चोरी हो रहा है, क्यों नहीं बीजेपी बोलती? मंदिरों का सोना चोरी हो रहा है, बीजेपी क्यों मौन धारण के लिए बैठी है? आपने सुझाव दिया है, कप्तान अभिमन्यु आ गए हैं इस बात पर, वो भी फाइनेंस से जुड़े हुए। शर्मा जी, मंदिरों का सोना चोरी हो रहा है, तब आपका हिंदुत्व क्यों नहीं जागता? शर्मा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ सिर्फ कि सबसे ज्यादा प्रताड़ित क्योंकि जनसंख्या हिंदुओं की ज्यादा, हिंदुओं के बच्चे ही हो रहे हैं, उनको भी पढ़ना है, उनको पढ़ने दीजिए। शर्मा जी ठीक है, अभी का इसका मतलब आखिरी दौर में गरीब का बच्चा, गरीब का बच्चा। मेरा सिर्फ एक शशि रंजन जी, चलिए मैं एक प्रश्न पूछ लेती हूँ। जरूर मैं जरूर पूछना चाहती हूँ। जब कोविड हुआ अपनी तो बहन की बात गीता हुई, बुक्कल जी से यदि वो नाराज हो गई, पूरे इतने बड़े समाज को और पार्लियामेंट में हिंसक कह देना, शिक्षा पीछे होगा, केवल धर्म के नाम पर हुए हैं, 3 डिजिट में नहीं हुए हो तो ठीक है, 99 हुए 2 डिजिट में, और इतना उछल रहे हो, इतना उछल रहे हो। शिक्षा की आने वाले समय में बता देंगे, हिंदू का अपमान करने वाला इस देश में हुए ठीक से नहीं रह सकते। आखिरी राउंड है,